राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पांचवी प्राण शक्ति की बात करता हूं और वो पांचवी प्राण शक्ति है नागरिक का कर्तव्य। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, जिन जिन देशों ने कुछ अचीव किया है, व्यक्तिगत जीवन में भी जिसने अचीव किया है, कुछ बातें उभर करके सामने आती हैं। एक, अनुशासित जीवन। दूसरा, कर्तव्य के प्रति समर्पण। व्यक्ति की जीवन की सफलता हो, समाज की हो, परिवार की हो, राष्ट्र की हो, ये मूलभूत मार्ग है, ये मूलभूत प्राण शक्ति है और इसलिए हमें कर्तव्य पर बल देना ही होगा। ये शासन का काम है कि बिजली 24 घंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करे, लेकिन ये नागरिक का कर्तव्य है कि जितनी ज्यादा यूनिट बिजली बचा सकते बचाएं। हर खेत में पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का प्रयास है, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाते हुए आगे बढ़ना, मेरे हर खेत से आवाज उठनी चाहिए। केमिकल मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, ये हमारा कर्तव्य है। साथियों, चाहे पुलिस हो या पीपल हो, शासक हो या प्रशासक हो, ये नागरिक कर्तव्य से कोई अछूता नहीं हो सकता है। हर कोई अगर नागरिक के कर्तव्यों को निभाएगा तो मुझे विश्वास है कि हम इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में समय से पहले सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज महर्षि अरविंदो की जन्म जयंती भी है। मैं उस महापुरुष के चरणों में नमन करता हूं, लेकिन हमें उस महापुरुष को याद करना होगा जिन्होंने कहा था, स्वदेशी से स्वराज, स्वराज से सुराज। ये उनका मंत्र है। हम सबको सोचना होगा कि हम कब तक दुनिया के और लोगों पर निर्भर रहेंगे। क्या हमारे देश का अन्न की आवश्यकता हो, हम आउटसोर्स कर सकते हैं क्या? जब देश ने तय कर लिया कि हमारा पेट हम खुद भरेंगे, देश ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? एक बार संकल्प लेते हैं तो होता है दोस्त। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत, ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज के हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत, ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। मेरे साथियों, आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं देगी? और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में,
साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्तों। उनको आज मैं सलाम करता हूं, क्योंकि सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के चलता है। मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है, और तब बीच में वो डट करके खड़ा हो। सैनिक 24 के साथ में हम लोग को सुस्वागत है। आज सुबह से हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो अपना वाणी निश्चित कर रहा था लाल किला से लाइव दिखाया। आज एक आदमी को हम लोग दिखाना चाहता हूँ, वह है नीरज तिवारी, जो हर पल हर क्षण गरीब असहाय सलाम के लिए काम करता है। नीरज जी, 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आपको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आपकी पूरे टीम को बधाई। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं वाले लाल किला चारों तरफ। आप लोगों को मैं अभी तो भूल रहा हूँ, जो आदमी लोग अच्छा आदमी इस्लाम में काम करता है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है हर घर में तिरंगा, आपने कुछ कमाल ही कर दिया नीरज जी। तो सुबह से हम लोग देखिए 4 बजे से लगे पहले लाल किला, फिर जमुना खादर गए, अभी यहाँ आए हुए हैं जमुना पार्क में, प्रसाद गार्डन है, यहाँ से आगे बुरारी तक जाएंगे, सीमापुरी, सब जगह सब लोगों से छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो हमारे स्लम एरिया है, जो मंदिर है, जहाँ जहाँ लोग इकट्ठे हैं, सब जगह किया सम्मिलित होकर लोगों को तिरंगा यात्रा का जो ये कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी का जो बड़ा संकल्प था, ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा, लगभग 30 से 35 करोड़ आवासों पर ये तिरंगा लगाने का जो लक्ष्य था आज पूर्ण हुआ। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसा इनिशिएटिव लिए जो भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर तिरंगा लगा और ये एक ऐतिहासिक दिन, इसमें आज हम लोग खुशी मना रहे हैं और सभी लोगों से आग्रह है कि इस खुशी को एक दूसरे से बांटें, चाहे आपके अगल बगल आस पड़ोस अपने क्षेत्र, अपने रिलेटिव्स, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सब में जाकर झंडा वितरण किया गया है और सब लोगों को इस खुशी में सम्मिलित होने का आह्वान किया गया है। इसलिए मेरा सभी लोगों से, सभी नौजवानों से, छात्रों से, किसानों से, मजदूरों से और रह रहे हर व्यक्ति से ये आग्रह है कि आज का दिन हर्षोल्लास से मनाएं और आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही हर्षोल्लास से अपने स्वतंत्रता दिवस मनाएं और विश्व में संदेश। अंतिम प्रश्न नीरज जी, प्रधानमंत्री जी जो चारों तरफ दुश्मन को जो करारा जवाब दिया है, नीरज तिवारी एक भारतीय क्या बोलेगा? हर के रख देंगे हम लोग। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने ये बता दिया कि पूरे देश की आस्था उनमें है। पूरे देश के किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, छात्र, सबकी आस्था देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। ये आज साबित हो गया। सभी लोग अपने अपने परिवार, जाति, धर्म और सबसे ऊपर उठ के पार्टी, कई सारी चीज़ों से ऊपर उठ के लोग आज एक आह्वान, नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे राष्ट्र धर्म को निभाया है और उन्होंने दिखा दिया यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसके लिए हम हमेशा अपने बलिदान स्वीकार करेंगे, इसके मान सम्मान के लिए अपना जान लगा देंगे। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसा अभियान चलाया और भविष्य में भी ऐसा होते रहे और भारत होता रहे। जय हिंद, जय भारत। स्पीड बाउंड कैमरे में बंटी के साथ BN10 की रिपोर्ट, BN न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, BN न्यूज़ 24 के साथ में आप लोगों का स्वागत है। आज 75वां अमृत स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव है। हम लोग कुछ देर पहले देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किला से देशवासी को बहुत धन्यवाद सुना। राष्ट्रवादी आदमी, हम लोग चलते चलते एक राष्ट्रवादी आदमी से परिचय हुआ, KD पाटिल जी। स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक बधाई। आपको भी हार्दिक शुभकामना और BN न्यूज़ को भी हार्दिक शुभकामना। पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता की इस 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामना। हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं
और भारत विकसित बनेगा। इसी मनोसंकल्पना के साथ देश भर में ये तिरंगा यात्रा और तिरंगा की देशभक्ति का ज्वार फैला हुआ है और हमारे हजारों बलिदानी कुर्बानी जो क्रांतिवीरों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनका परिणाम है कि आज हम ये मना रहे हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि आज़ादी का ये 75वां वर्षगांठ अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर घर पे तिरंगा, गली गली में तिरंगा, हर मोहल्ले में तिरंगा और हर देशभक्त के अंदर एक देशभक्ति का जज्बात जगा हुआ है। मैं पूरे देशवासियों को इस अवसर पे शुभकामना देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय हिंद।